नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए एक 15 साल की लड़की दिल्ली के अपने घर से पैदल निकल पड़ी और तीन मूर्ति भवन पहुंचकर गेट पर मौजूद गार्ड से पंडित जी से मिलने की गुहार लगाने लगी। गार्ड ने भी उसे अंदर जाने दिया। जब वो लड़की बंगले में प्रवेश कर रही थी, उसी वक्त जवाहरलाल नेहरू अपनी एम्बेसडर कार पर सवार होकर कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। लड़की ने उन्हें देखकर अपना हाथ हिलाया तो जवाब में पंडित जी ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कबूल किया। वो लड़की कोई और नहीं, शीला कपूर थी, जो बाद में शीला दीक्षित के नाम से जानी गई। पंजाब के कपूरथला में जन्मी शीला की पढ़ाई दिल्ली से ही हुई और यहीं से उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति का ककहरा सीखना शुरू कर दिया था। वैसे शीला को राजनीति तो विरासत में ही मिली थी। शीला दीक्षित के ससुर उमाशंकर दीक्षित को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिना जाता था। 1974 में वे देश के गृह मंत्री रह चुके थे और संजय गांधी के दौर में गवर्नर। संजय गांधी के दौर में जब पार्टी से बुजुर्गों की विदाई हो रही थी और युवाओं को मौका दिया जा रहा था, तभी शीला दीक्षित ने अपने सियासी जौहर दिखाने शुरू कर दिए थे। तब तक शीला कपूर शीला दीक्षित बन चुकी थी। मिरांडा कॉलेज की पढ़ी, तेज तर्रार, दिखने में सुंदर, सौम्य और प्रतिभाशाली भी। शीला इन्हीं गुणों की वजह से मिस मिरांडा भी रही थी। शीला दीक्षित के पति विनोद दीक्षित आईएएस थे, लेकिन ससुर की राजनीति को किसी को तो संभालना था और बहू तो जैसे इसी के लिए बनी थी। भगवान ने दीक्षित के घर शीला को शायद इसी के लिए भेजा था। तो जब युवाओं की कांग्रेस को जरूरत थी, शीला दीक्षित सक्रिय हो गई। वैसे शीला पहले भी अपने ससुर का दफ्तर संभालती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो महिला संगठनों का काम भी देखती थी। उन दिनों ही शीला दीक्षित ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिए थे। शीला के ये आंदोलन रंग भी लाए और दिल्ली में 2 हॉस्टल भी बने। लेकिन राजनीति के फलक पर सितारे की तरह चमकने के लिए तैयार शीला की जिंदगी में भी एक तूफान आना था। शादी के बाद शीला दीक्षित को 2 बच्चे हुए, बेटा संदीप और बेटी लतिका। और इसी के बाद 80 के दशक में पति विनोद असमय ही शीला को अकेले छोड़कर चल बसे। अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से विनोद की मौत हो गई। शीला के कंधों पर अब सियासत के साथ ही घर और बच्चों दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन शीला ने इन सबको बखूबी निभाया और ससुर की राजनीतिक विरासत को भी चरम तक पहुंचाया। शीला दीक्षित लगातार 3 बार साल 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। सबसे लंबे वक्त तक दिल्ली की सीएम रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। लेकिन उनका सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। शीला दीक्षित को कांग्रेस ने पहला चुनाव 1984 में लड़वाया था। दिल्ली से नहीं, बल्कि कन्नौज संसदीय सीट से। यह वही सीट है जिसे कभी समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था। यहीं से मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया भी चुनकर संसद में पहुंचे थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चली सहानुभूति की लहर में शीला दीक्षित ने यहां से शानदार जीत दर्ज की। शीला दीक्षित को गांधी परिवार की करीबी का इनाम भी मिला। 2 साल के बाद ही राजीव गांधी ने उन्हें राज्य मंत्री बना दिया। हालांकि अगले चुनाव में कन्नौज से शीला दीक्षित 53,000 वोटों से हार गई। बोफोर्स घोटाले की आंच में यूपी से कई दिग्गज कांग्रेसी भी चुनाव हार गए थे। इस हार के बाद शीला दीक्षित ने कभी पलटकर यूपी की तरफ नहीं देखा। वैसे शीला रहती तो दिल्ली में ही थी, लेकिन यहां वो सियासी तौर पर उतनी सक्रिय नहीं थी। नरसिम्हा राव के दौर में वैसे भी गांधी परिवार के करीबियों को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। लेकिन 1998 में जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, तो गांधी परिवार के वफादारों के दिन भी फिर गए और फिर गई शीला दीक्षित की किस्मत भी। फरवरी 1998 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में शीला दीक्षित को ईस्ट दिल्ली से टिकट मिला था, लेकिन उनकी किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। शीला दीक्षित ये चुनाव बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी के सामने बुरी तरह हार गई। लेकिन इसी साल दिसंबर में फिर दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव। यहां सरकार बीजेपी की थी, सीएम थी तेज तर्रार सुषमा स्वराज। लेकिन सुषमा की किस्मत खराब थी और किस्मत किसी के लिए अच्छी बुन रही थी। इसीलिए यहां प्याज के इतने दाम बढ़ गए कि चुनाव में प्याज बड़ा मुद्दा बन गया और यह प्याज बीजेपी की सत्ता ले डूबा। कांग्रेस की सत्ता में जोरदार वापसी हुई और सीएम बनाई गई शीला दीक्षित। शीला दीक्षित को गोल मार्केट विधानसभा से टिकट मिला था और वो यहां से जीतकर विधानसभा पहुंची थी। इसके बाद शीला दीक्षित लगातार चुनकर आती रही और दिल्ली में कांग्रेस की वापसी कराती रही। लगातार 3 बार शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रही। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को नई दिल्ली बनाया।
मेट्रो, सीएनजी और हरी भरी दिल्ली के लिए लोग आज भी शीला दीक्षित को याद करते हैं। राजनीति में उन्होंने कभी किसी से बैर नहीं लिया, इसीलिए विपक्ष भी उनकी सराहना करता है। विरोधियों से भी काम निकालना उनको बखूबी आता था। हालांकि आखिरी वक्त में उनके लगातार जीतने के सिलसिले पर ब्रेक लग गया। 2008 में तीसरी बार नई दिल्ली सीट से वो विधायक के लिए खड़ी हुई, लेकिन इस बार उन्हें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया। इस हार के बाद शीला की दिल्ली की राजनीति से लगभग विदाई हो गई थी। दिल्ली की हार के बाद शीला दीक्षित को केरल का राज्यपाल बनाकर भेजा गया, लेकिन केंद्र में बीजेपी के आते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर दिल्ली की सियासत में सक्रिय हो गई। 2019 के चुनाव में भी शीला दीक्षित ने बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो मोदी लहर में सीट नहीं बचा पाई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से शीला दीक्षित को सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ाने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शीला दीक्षित के बारे में आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। शुक्रिया।